2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी के कांग्रेस या किसी अन्य दल में शामिल होने की अटकलों के बीच उनकी मां और भाजपा की सांसद मेनका गांधी ने खुलकर अपने बेटे वरुण गांधी का समर्थन किया है। तमाम सियासी दावों के बीच मेनका गांधी ने वरुण के बयानों का बचाव करते हुए कहा कि वो तो सिर्फ ट्विटर पर लिखते हैं। मेनका गांधी ने यहां तक कहा कि वरुण ने कोई विवादित बयान नहीं दिया है। आपको बता दें, वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई मौकों पर बोलते हुए नजर आते हैं। इस तरह से उनके बयानों को इंटरप्रीट किया जाता है। वो कई बार ऐसे बयान भी दिए जाते हैं जिस वजह से एक तरफ विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल जाता है। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बांटने की राजनीति हो, ऐसे कई मुद्दों पर वरुण गांधी कई बार बोलते दिखाई दिए हैं। बीजेपी सांसद मेनका गांधी भले ही मीडिया में कम बोलती दिखाई देती हैं, शांत दिखती हैं, लेकिन उनके बेटे वरुण गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से वो जिस तरह से पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दे रहे हैं, वो कभी अपने भाषणों के जरिए तो कभी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। वरुण गांधी अक्सर बीजेपी और सरकार की नीतियों पर हमले करते आ रहे हैं। तभी से वरुण के सियासी भविष्य को लेकर भी अटकलें लगती रहती हैं। वरुण गांधी के इन बयानों से सवाल उठता रहा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़ देंगे वरुण गांधी। वरुण के बयानों पर बीजेपी ने भी चुप्पी साध रखी है। वहीं अब मां मेनका ने वरुण गांधी का बचाव किया है या फिर जिस तरीके से जवाब दिया है, उससे ये लग रहा है कि वो स्पष्ट करना चाहती हैं कि वरुण गांधी के इन बयानों को पार्टी के विरोध के तौर पर नहीं लेना चाहिए। उन्होंने पार्टी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। वो ट्विटर पर ज़रूर एक्टिव रहते हैं, ट्विटर पर अपनी बात कहते रहते हैं। दरअसल एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने कहा कि वरुण गांधी कोई एग्रेसिव नहीं है, उनकी तरफ से कोई विवादित बयान नहीं दिया गया, वो तो सिर्फ ट्विटर पर लिखते हैं। मेनका ने अपनी आगे की राजनीति पर भी विस्तार से जानकारी दी है। इस इंटरव्यू के दौरान सुल्तानपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद मेनका गांधी ने कहा कि 4 वर्षों के कार्यकाल में जिसने जो भी मांगा उसे पूरा करने का प्रयास किया गया है। जिले में कई बड़े काम कराए गए हैं। संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि जिले की खुशहाली के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया गया। बड़े कार्यों को कराने के साथ ही लोगों के तमाम भूमि विवादों का निपटारा कराया गया। जिले में यदि भूमि विवाद खत्म हो गए तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। सबका साथ सबका विकास का मंत्र विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। ये बात भी मेनका गांधी ने कही। मेनका गांधी ने कहा कि 2024 को लेकर बीजेपी के लिए अच्छा माहौल है, बस सब लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, हमारी तैयारी है। जब उनसे पूछा गया कि वो क्या सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर मेनका ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उनकी तरफ से सिर्फ अपने काम का सर्टिफिकेट दिया गया। मेनका ने कहा कि सुल्तानपुर में बहुत काम हुआ है, फ़र्क दिखाई देता है, बाकी सब पार्टी को तय करना है, मेरी हमेशा तैयारी रहती है। हालांकि उन्होंने पार्टी के पाले में गेंद डाली है, लेकिन इससे पहले भी मेनका गांधी का एक बयान आया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा था, लेकिन वो बहुत सदे हुए अंदाज में अपनी बात कहती हैं। निश्चित तौर पर उनका अनुभव ज़्यादा है। वो बीजेपी की राजनीति को बहुत लंबे समय से जानती हैं। पिछली बार मोदी सरकार में वो मंत्री भी रही थी, लेकिन इस टेन्योर में उनको मंत्री नहीं बनाया गया। इसके बाद ये प्रश्न खड़े हो रहे थे कि क्या मेनका गांधी किनारे कर दी गई हैं, क्या दोबारा पार्टी उनको सांसद का टिकट देगी। यही सवाल वरुण गांधी के लिए भी उठ रहे थे, लेकिन मेनका गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि इसे पार्टी विरोध के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। मेनका गांधी की तरफ से बयान उस वक्त आया है जब ऐसी कयासबाजी चल रही थी कि वरुण गांधी कांग्रेस या किसी अन्य दल में शामिल हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से चुनाव लड़ सकते हैं या जा सकते हैं। ऐसी कई अटकलें लग रही थी। इन सब के बीच में मेनका गांधी ने खुलकर अपने बेटे को समर्थन दिया है। इससे पहले मेनका गांधी ने बीते दिनों कहा था कि आगामी चुनाव में टिकट देना या न देना पार्टी का कार्य है, मैं भाजपा में हूँ और भाजपा में ही रहूँगी। मेनका गांधी ने तो अपने इस बयान से साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ बनी रहेंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है वरुण गांधी का प्लान। क्या बीजेपी वरुण गांधी को टिकट देगी। वरुण गांधी ने हाल ही में कई केंद्रीय मंत्रियों को चिट्ठियां लिखी है। इसे 2 तरीके से देखा जा रहा है। वरुण गांधी ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी पकड़ अब भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में है। ऐसे में पार्टी को उनके कैंडिडेचर पर ध्यान देना चाहिए। ये भी बात सही है कि पार्टी ने बड़े लंबे समय से उन्हें किसी बड़ी भूमिका से नज़रअंदाज कर रखा है। वो पार्टी के महासचिव जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन अभी वो किसी पद पर नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री की रेस में भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी आगे माना जा रहा था। बहरहाल वो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए या इस दौड़ में नहीं आ पाए, लेकिन इसके बावजूद वरुण गांधी का अपना एक कद है। बहरहाल क्या वरुण गांधी को एक बार फिर बीजेपी का टिकट मिलता है, ये बड़ा सवाल है, या वरुण गांधी अपनी ताकत को दिखाएंगे। वो अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाते रहने के लिए भी काफ़ी मशहूर हैं, पहचान है उनकी।
वरुण गांधी ने अभी हाल में जो बयान दिए हैं, चाहे ट्विटर के जरिए दिए हों, चाहे कई कार्यक्रमों में उन्होंने अपनी बात रखी है, उनके इन बयानों को इस तरीके से लिया गया कि वो अपनी सरकार से ही प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे सरकारी नौकरियों का या प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा था कि किसानों के बच्चे या गरीबों के बच्चे कहाँ नौकरी करेंगे अगर सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो अपनी सरकार के कार्यकाल में इस तरह के मुद्दे उठाना कई बार सरकार के विरोध में दिखाई देता है। बड़ा लाजमी सा सवाल था जो मेनका गांधी के सामने रखा गया। उनका कहना, वरुण गांधी ट्विटर पर लिखते रहते हैं लेकिन उनकी इन बातों को पार्टी विरोध के तौर पर नहीं लेना चाहिए। अपने विषय में तो उन्होंने स्पष्ट टिप्पणी की कि टिकट देना नहीं देना ये पार्टी का काम है, पार्टी तय करेगी, मेरा काम मेरा सर्टिफिकेट है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।